गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग मैथ में 4/3 पढ़ रहे हैं। कल 4/3 का पहला सवाल हो गया था और दूसरा सवाल स्टार्ट होना है। दूसरे सवाल में कहा गया है उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें इसके मूल ज्ञात करना है। और कहा गया है कि जो प्रश्न एक में द्विघात समीकरण दिए गए हैं इनसे ज्ञात करना है। कल हमने जो प्रश्न एक था उसका जो वर्गमूल विधि थी उसकी सवाल कर लिए थे सभी, और आज द्विघाती समीकरण का उपयोग करके हमें वही क्वेश्चन हल करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना इससे करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले a बराबर यहाँ पे जो मान होगा वो होगा 2, b बराबर जो मान होगा वो -7 और c बराबर जो मान होगा वो होगा 3। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर मान होगा 3। मान के बाद हम देखेंगे जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघाती सूत्र जो होता है b² - 4ac। इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें देखते हैं b² - 7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3, तो प्लस का 49 माइनस का 4 × 12 = 24। 49 में से 24 जाएंगे तो आपके बचेंगे 25। 25 बड़ा है किससे? 0 से। जो 25 बड़ा है किससे? 0 से। तो यहाँ पे जो मूल है इसके वो वास्तविक हैं। क्या है? समीकरण के क्या मूल जो है वास्तविक हैं। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। जब समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो इसे आगे हल करना है। आगे हल करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो देखते हैं b का मान है -7, तो माइनस पहले से है ही, और जो b का मान है -7 रखेंगे प्लस √b²। b का मान 7 है तो -7 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का -4 गुणा a का मान है 2 तो 2 और c का मान है 3 बटा 2 गुणा a का मान है 2 तो 2। इसको हल करेंगे। -7 + 7 हो जाएगा। x बराबर 7 प्लस माइनस √ 7 × 7 = 49 प्लस का 49 होगा। यहाँ पे माइनस रहेगा। 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24 बटा 2 दूनी 4। x बराबर 7 प्लस माइनस
√25 बटा 4, x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटा 4। यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आ गए हैं, इस वजह से हम सबसे पहले प्लस चिन्ह लेंगे। यहाँ पे देखते हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर सबसे पहले प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा 7 प्लस 5 बटा 4, x बराबर 7 5 12 बटा 4 और 4 3 12, x बराबर मान निकल आया 12। तो जो x का मान है, पहला मान x का निकल आया है और इसका जो दूसरा मान है यहाँ पे प्लस चिन्ह ले लिया हमने अभी, इसके बाद अब माइनस चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर अब ऋण चिन्ह लेके देखते हैं, x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4, x बराबर 2 बटा 4, तो x बराबर होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, x बराबर 1 बटा 2। x का मान, एक x का मान हो गया है 3 और दूसरा x का मान हो गया है 1 बटा 2। तो जो समीकरण के मूल हैं वो हमें प्राप्त हो गए हैं। x बराबर समीकरण के मूल 3/1/3 हैं, 1/2, 3/1/2 हैं। तो हमें समीकरण के मूल, दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं, एक है 3 और दूसरा है 1/2। पहला सवाल हो गया है। इसमें आपको फिर से बता दें, सबसे पहले जो है इसको हमें तुलना करनी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करने तो द्विघात समीकरण जो है इससे हम देखेंगे कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक है मूल। तो इससे देखा हमने फॉर्मूला जो है b² माइनस 4ac लगाया, उसमें हमने मान रखा, मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 25। 25 है प्लस का मतलब कि 25 0 से बड़ा है। जब भी द्विघाती समीकरण का मूल वास्तविक होगा तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। यदि डायरेक्ट कहने की बात कही जाए, यदि यहाँ पे माइनस का मान कोई भी आ जाए तो वह 0 से छोटा कहलाएगा और जो मूल है वो वास्तविक नहीं कहलाएगा, वो अवास्तविक मूल कहलाएगा। इसी वजह से जब भी मूल वास्तविक आपका निकल आए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इस फॉर्मूले में मान रख के आप अपना सवाल हल कर सकते हैं। तो हमारा सवाल हल हो गया है और जो मूल हैं वो दोनों निकल आए हैं, एक 3 और एक 1/2। इतना सवाल हो गया है। कल हमने देखा था कि जो पहला सवाल था उसका हमने पहला इसी प्रकार यही क्वेश्चन हल किया था और ये दूसरी विधि से हल किया था। लेकिन आज जो है दूसरे में भी कहा गया है कि पहले वाले सवाल करना है, लेकिन ये वाले सवाल इस विधि से करने हैं। इस वजह से ये वाले सवाल इस विधि से हो रहे हैं। पहला सवाल हो गया है, दूसरा देखते हैं। पहले सवाल के बाद अब दूसरा देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखें वीडियो को, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बराबर देखते रहें, इसमें लापरवाही मत करें। दूसरा सवाल है वो है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर समीकरण जो देखा हमने वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे। a बराबर है 2, b बराबर है 1 और c बराबर है माइनस 4। यहाँ पे जो b का मान है वो 1 माना जाएगा क्योंकि x की जगह पे कुछ नहीं है। यदि किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है या कोई भी अंक नहीं है तो वहाँ पे हम प्लस मानते और आगे 1 मानते, तो या इसी वजह से हमने b बराबर 1 मान लिया है। अब हम द्विघाती समीकरण के सूत्र से देखेंगे कि मूल वास्तविक है
या वास्तविक नहीं है, देखते हैं। द्विघाती समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 2 और c का माइनस 4। यहाँ पे है b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौको 32। यहाँ पे a का स्क्वायर जो होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे मान आ गया आपका 33। तो हमें प्लस का मान प्राप्त हो गया है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि 33 बड़ा है किससे, 0 से। जब भी 33 बड़ा है 0 से तो हमारा मूल कैसा होगा, वास्तविक। तुम कहेंगे मूल वास्तविक है। मूल जब वास्तविक होते हैं तो इसको हमें आगे हल करने पड़ते हैं। आगे हल करने के लिए सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हल करेंगे तो x बराबर -b, b का मान है 1 तो यहाँ पे -1 रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2 और c का मान है -4 अपॉन 2a, 2 गुणा a का मान है 2। तो x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब 1 का स्क्वायर मान है 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बटा 4। अब यहाँ पे और आगे करके देखते हैं, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 33 बटा 4। अब जो अंडर रूट 33 है इसका हमारा जो वर्गमूल है, अंडर रूट 33 का वर्गमूल नहीं होता है, इस वजह से इसको यहीं पे रख लेंगे और आगे अब नहीं बढ़ सकता है। और हम इसमें अब धन चिन्ह लेके देखते हैं। धन चिन्ह लेने लेंगे तो x बराबर होगा -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4। और जब ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह लेके देखते हैं। ऋण चिन्ह बराबर होगा -1, प्लस की जगह आ जाएगा -33 बटा 4। तो आपके जो मूल हैं वो मूल निकल आए हैं। अतः समीकरण के मूल एक मूल है आपका -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4, व दूसरा जो मूल है वो है -1 माइनस अंडर रूट 33 बटा 4 हैं। आपके दोनों मूल निकल आए हैं। एक पहला मूल ये है, दूसरा मूल ये है, दोनों मूल आपके निकल आए हैं। तो जो क्वेश्चन है वो दूसरा हो गया है। तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा हो गया है 4.3 जो प्रश्नावली है उसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। जो द्विघाती सूत्र है जे वाला भी और नीचे वाला जो बताया जे वाला भी, दोनों फॉर्मूले 4.3 चल रहा है इसमें यूज होते हैं। आप लोग फॉर्मूले ध्यान से देखें और याद करें उन्हें। तीसरा सवाल है जो है वो है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हम 4x² जो है इसमें सबसे पहले तुलना करके देखते हैं। तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करने पर हम देखते हैं कि समीकरण बिल्कुल सही है। इसलिए a बराबर मान आपका होगा 4
और b बराबर मान होगा 4√3 और c बराबर मान होगा 3। अब द्विघाती समीकरण का सूत्र लगा के देखते हैं। वास्तविक है समीकरण या वास्तविक द्विघाती जो सूत्र है, द्विघाती सूत्र बराबर b² माइनस 4ac। b² का मतलब है 4√3 पे स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3। a का मान था 4 और जो c का मान है वो है 3। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और यहाँ से 3 निकलेगा, तो यहाँ बगल में आपको करके देखते हैं। 4 का 4 में गुणा होगा 16 आएगा, गुणा 3 का 3 में होगा खाली तीनों आएगा, 16 3 48, तो हमारा यहाँ पे 48 आ जाएगा। आपको हमने करके बता दिया है कि किस प्रकार से आया 48। माइनस 4 चौका 16 3 48, यहाँ पे भी अब 48 आया, यहाँ पे आ गया 0। अब हमें बताना पड़ेगा जो 0 बराबर 0 हो गया है तो जो मूल है वो वास्तविक है, क्योंकि हमने आपसे कहा था यदि वास्तविक जो मूल होते उसमें 0 या तो बराबर होता या 0 से बड़ा होता, तो यहाँ पे मूल जो है वो वास्तविक है। लिखते हैं समीकरण के मूल वास्तविक हैं। जब समीकरण के मूल जो वास्तविक होते हैं तो इसमें फॉर्मूला लगता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे x बराबर होगा माइनस b का मान है 4√3 प्लस माइनस √b² मतलब कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 4 और c का मान है 3 बटा 2a 2 गुणा a का मान है 4। बगल में करके देखते हैं। x बराबर यहाँ पे माइनस 4√3 प्लस माइनस √ इसको हमने अभी हल करके देखा था, 48 आया यहाँ पे और माइनस यहाँ पे भी 48 आया बटा 4 दूना 8। x बराबर होगा माइनस 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 गया तो 0 आया बटा नीचे 8। 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है, तो x बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो 0 है 0 का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में से यदि 0 जोड़ा जाए या 0 घटाया जाए तो 0 कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से हम 4 से काट के देख लें, 4 दूना 8, तो x बराबर आ जाएगा माइनस √3 प्लस माइनस 0 बटा 2। यहाँ पे 0 इस वजह से लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है आपके प्लस माइनस है दोनों चिन्ह, इस वजह से हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ रहा है। अब आगे चलते हैं, हम सबसे पहले धन चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेके देखते हैं, तो प्लस चिन्ह जब होगा तो x बराबर होगा माइनस √3 प्लस 0 बटा 2। तो यहाँ पे x बराबर माइनस √3 बटा 2। यहाँ पे हमारा जो मान निकलेगा वो x बराबर निकलेगा माइनस √3 बटा 2। और अब दूसरा मान निकालने के लिए हमें ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा। ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ पे अब हमें ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो मान निकलेगा x बराबर माइनस √3 माइनस 0 बटा 2। आगे करेंगे तो x बराबर
इसका 0 जो है कुछ नहीं होगा उसका, तो आएगा डायरेक्ट √3/2। तो आपके जो मूल हैं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल -√3/2 व -√3/2 हैं। दोनों समीकरण के मूल निकल आए हैं। हमें समीकरण के मूल दोनों प्राप्त हो गए हैं। हमारा जो तीसरा सवाल है वो हो गया है। तीसरे सवाल के मूल ज्ञात हो गए हैं। तीसरा सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चौथा देखते हैं। सवाल जिस तरीके से हम आपको बताते हैं आपको उसी तरीके से नोट करना है रफ कॉपी पे, क्योंकि जो तरीका होता है सवाल का इसी प्रकार से होना चाहिए। आपका तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ आप उसी प्रकार से नोट करें। अब चौथा सवाल है, दूसरे का चौथा सवाल है वो है 2x² + x + 4 = 0। 2x² + x + 4 = 0। इसमें हमें सबसे पहले तुलना करनी है। देखते हैं तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करके देखते हैं। तुलना करने पर हमें पता चलता है कि जो समीकरण है बिल्कुल सही है। तो a बराबर मान होगा 2 और b बराबर मान होगा 1 और c बराबर मान होगा 4। मान के बाद हमें द्विघाती समीकरण से पता चलाना है कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक। द्विघाती सूत्र बराबर होता है b² - 4ac। b² मतलब कि 1 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 4। यहाँ पे a² मतलब कि a, यहाँ पे 4 × 16 दूनी 32। यहाँ पे हमारा जो मान निकलेगा वो है -31। आपको पता है जब भी मान माइनस में निकले तो वो 0 से छोटा होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं -31 छोटा है किससे? 0 से। जब भी जो माइनस का मान निकलता है या कोई भी संख्या 0 से छोटी निकलती है तो यहाँ पे मूल अवास्तविक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं नीचे समीकरण के मूल अवास्तविक हैं। समीकरण के जो मूल हैं वो अवास्तविक हैं और जिस भी समीकरण के मूल अवास्तविक निकलते हैं उसको हमें आगे हल नहीं करना पड़ता है। इसलिए इस सवाल को हम आगे नहीं करेंगे। तो हमारे जो 4.3 के दूसरे के सभी सवाल हो गए हैं। आज इतना ही करते हैं। कल के लिए तीसरा सवाल है, कल तीसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो देखें और कम से कम 2-3 बार देखें जिससे कि जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग नोट करते भी जाएं। कोई भी क्लास मिस मत करें जिससे आपका नुकसान ना हो। आप सभी क्लासें देखें और आज 1 महीना पूरा होने जा रहा है। 1 मई से पहली क्लास स्टार्ट थी और 1 मई से क्लास स्टार्ट होने के बाद हमने 2 अध्याय 3 अध्याय और चौथा अध्याय स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग आगे कल 4.3 के तीसरा के सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।